भजन में दरबार शब्द आया। दरबार, अब चाहे प्रभु राम का दरबार हो, चाहे हमारे श्याम सुंदर का, श्री कृष्ण का दरबार हो, चाहे भगवान शिव का दरबार हो, चाहे माता का दरबार हो, सभी दरबार की अपनी अपनी बात है, सबका महत्व है। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने पंचदेवोपासना की पंचदेवोपासना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बड़ा समन्वयात्मक दृष्टिकोण था। उनके अवतार काल में ये साधना पद्धति का एक नवीनतम रूप था और उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। और जब जीवात्मा अनेक शरीर में आता है, अलग अलग योनियों में, तो क्या हमारे प्रभु निराकार होकर साकार नहीं हो सकते? उन्होंने भी वेद के सिद्धांत को माना और एक सूत्र की रचना की, द्वैवाव ब्रह्मणे रूपे मूर्तम चैवा अमूर्तम च, यानी उस ईश्वर के दो स्वरूप होते हैं। भगवान सत्य संकल्प है। वेद कहता है एष आत्मा अपहृत पापमा विजरो विशोको विमृत्यु अपिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। वो सत्य संकल्प है। उन्होंने सोचा और सब कार्य सिद्ध हो जाता है। तो भगवान की एक शक्ति है सत्य संकल्प। और वो संकल्प ये माइक संकल्प नहीं होता, जिसे जीव करता है ना संकल्प, ऐसा नहीं। सत्य संकल्प। जीव कभी संकल्प करता है तो कभी कार्य सिद्ध होता है, कभी नहीं होता। लेकिन भगवान का संकल्प, और भगवान अनेक अपनी शक्तियों को अनेक रूप से प्रकट करते। विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। ह्लादिनी संघिनी संवित्वयेका सर्व संस्थितो ह्लाद तापकारी मिश्रानो गुण वर्जिते। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अब इसको पुराणों में अलग अलग, भगवान शिव वही विष्णु शिव तत्व भी है, कोई भेद नहीं है। शिव पुराण में भगवान शंकर भगवान कह रहे हैं स एवाहम महादेव स एवाहम जनार्दन। अरे मैं वही शिव शाश्वत तत्व हूं। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो या सदाशिव कह लो, ये तीनों एक हैं। अब बात तो समझने की है। तीनों शक्तियां एक है। नित्य सदा से
और जो हम ब्रह्मा की बात करते हैं सृष्टि की, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, ये शक्तियां, और एक शाश्वत ब्रह्मा है, एक शाश्वत विष्णु है, एक शाश्वत शिव है। तो कह सकते हैं कि वो परात्पर परब्रह्म प्रभु कृष्ण है या शिव है या ब्रह्मा है, इसमें कोई भेद नहीं, नित्य स्वरूप शक्तियां हैं। और इसमें इनकी पावर हिलादिनी, संघिनी, संबित ये प्रमुख है। संहारक शक्तियां अवतार लेती है जब दुष्टों का नाश करना हो, तो हमारी दुर्गा माँ, आप लोगों ने अभी नवरात्र पर ये जो उत्सव मनाया, तो ये शक्ति रूपिणी दुर्गा अनेक अवतार लेती है। अब ये बड़ी लंबी चौड़ी लीलाएं हैं, अब इसको थोड़े समय में सबका चित्रण या इन सब का क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। मूल बात, मूल सिद्धांत ये है कि ये पंचदेव उपासना शंकराचार्य जी ने क्यों स्थापित की। अब कई लोग कुतर्क कर सकते हैं, लेकिन ये निर्विवाद सत्य है। बड़ा समन्वयात्मक दृष्टिकोण था उनका। भगवान के कौन कौन से रूप बताए? वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव विष्णु परक, शिव परक, शक्ति परक, अनेक आदि नारायण सूर्य परक और गणेश परक। अब ये 5 भगवानों की जो नित्य, ये सब भगवान ही है और स्वरूप शक्ति के गवर्नर, इसमें भेद नहीं मानना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम इनको माने कि उनको माने, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबकी उपासना होती है, सबकी भक्ति होती है। लेकिन हम लोग गुरु परंपरा में वैष्णव कहलाते हैं, यानी हम भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, क्योंकि हम लोग रसोपासना वृंदावन में वास करके हम गुरु परंपरा में गुरु की सिद्धांत के अनुसार हम सब भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति हम करते हैं उसमें अंतर्निहित जो सिद्धांत है उसका ही अनुसरण हम सबको करना चाहिए। लेकिन हम और जो 4 हैं, शिव है, दुर्गा है, शक्ति है, और जो और गणेश है या जो भी है भगवान की शक्तियां, उन सब की उपेक्षा भी नहीं कर सकते, और ना उनमें तर्क वितर्क कुतर्क बुद्धि का, अपनी माइक बुद्धि का संशयात्मक भाव नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। अभी पूर्व के 2 दिवसीय प्रवचन में मैंने ये बात स्पष्ट की थी। अब कुछ भाग अवशिष्ट है, बहुत सकता है बहुत से लोगों ने न सुना हो, न समझा हो, इसलिए हमारा कर्तव्य है, आज अंतिम दिवस है दुर्गा माँ का, तो वो क्लैरिफाई करना है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय खंड, भागवत महापुराण
वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती। भागवत क्या है? वेदों का सार। वेद उपनिषद जितने हैं हमारे धर्म ग्रंथ, उनका सार। भागवत को 18 पुराणों में 18वां पुराण माना गया है। 6 ब्रह्मा के, 6 विष्णु के, 6 शंकर के। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वेदव्यास जी ने थोड़ा बहुत रूपांतर किया है, लेकिन वो भाव जो अंतर्निहित है वो सबकी भक्ति को कहा है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनन्यता पर बहुत जोर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो सार बताया है अर्जुन को, कि अर्जुन अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं मैं योगक्षेम वहन उसका करता हूं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है। ठीक? तो अनन्यता तो भक्ति की अंतिम अवस्था। ध्यान दीजिएगा। और ये संसारी जो मायाबद्ध जीव है, ये तो अभ्यास करते हैं, लेकिन अनन्यता का पाखंड अधिक करते हैं, दिखावा। क्या कि हम श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, हम गुरु जी के अनन्य भक्त हैं। और हम मंदिरों में जाते हैं, गाते तो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव कह देते, लेकिन मानते तो नहीं है। अपने माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, कहां कहां चोरी चोरी मन को दिए रहते। ये भी वो भी। कभी कभी गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, कभी कभी भाव बनता है, लेकिन अधिकांश समय हम संसार में ही अपने धन में, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी नहीं है, चलो संपत्ति में, धन में आ सकती है। अरे और तो और अपनी बुद्धि का अहंकार सबसे बड़ी आसक्ति है, अपने ईगो। बड़े बड़े साधकों को देखा है, बात करते हैं अकिंचन भाव, दीनता की, और व्यवहार देखो, हरि राम तो अनन्य है, और अपनी बुद्धि का इतना अहंकार है कि अकिंचन दीनता। बड़े बड़े प्रैक्टिकल प्रचारक हो, साधक हो, दिखाई नहीं पड़ती। और जो धर्म के ठेकेदार प्रचारक, उनमें तो और दम हो जाता है। वो तो कहीं भी, उनका तो ज्ञान का अभिमान बहुत होता है। हम नहीं कहते सब नहीं होते, लेकिन अधिकांश में ये कलयुग है। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। अब द्वापर के अंत में ये प्रसंग आया है। अवतार तो 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, जो वहां श्री कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं। भागवत के द्वितीय खंड के एकादश स्कंध में 14वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण बहुत तर्क संगत सिद्धांत उद्धव को समझा रहे हैं। अब इससे
इसके ऊपर कोई सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये अवतारों में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं, पूर्ण अवतार। वो कोई बात कह रहे हैं उद्धव ने जब प्रश्न किया भक्ति के संदर्भ में कि हम लोग भगवान की उपासना भक्ति करते हैं, उसका मर्म क्या है, उसका अंतर्निहित सिद्धांत क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो उद्धव, सब 100 बातों की एक बात, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्म यस्य मदात्मका कालेन नष्टा प्रलय बाणीयं वेद संहिता तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय था बहवस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्यतमो भुवः। भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, वेदों का सार बताया। उद्धव कान खोलकर सुनो ध्यान पूर्वक, ये वेद मुझसे ही प्रकट हुए, आप सभी जानते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं। निश्वसित वस्य वेदा, निश्वसित मत वेदा, भगवान ने वेद प्रकट किया अपने श्वास से। तुलसीदास जी कहते हैं जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। भगवान सत्य संकल्प है, जब सृष्टि करते हैं तो अपने श्वास से वेद का प्राकट कर देते। ब्रह्मा नहीं समझ पाया, ते में ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरया। अरे भगवान को नहीं समझ पाया, भाव विस्मृत करा देते हैं। भगवान लीला जब करते हैं, जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा की खोपड़ी भी घूमती है। सृष्टि करवाने के लिए भगवान तमाम लीला करते हैं, और ब्रह्मा खोपड़ी लगाता लगाता थक गया तो भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से वेदों का बोध कराया। और ज्ञानियों के टॉपर तो ब्रह्मा ही है, तो वेदों को ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किया। अब वेद व्यास जी आ गए। वेद व्यास जी ने उन वेदों का संकलन किया, चारों वेदों को संकलित करके, और उसके बाद और अन्य तमाम ग्रंथ लिखे। और नारद जी की चतुश्लोकी भागवत, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी, मानस पुत्र नारद जी भगवान के ही अवतार थे, और वेद व्यास भी भगवान के अवतार थे। देखिए अवतार बहुत होते हैं। कई लोग सोचते हैं एक शंकर है कोई, अरे शंकर एक सदाशिव है शिवलोक में, सदा से उनका कभी जन्म नहीं हुआ, जैसे हमारे श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। ये जो 5000 वर्ष पूर्व आए थे वो अवतार था। ऐसे ही भगवान शंकर जब यशोदा नंद के दरबार में आए थे तो वो एक अवतार था। ऐसे भी अनेक अवतार हैं।
भगवान शंकर के हनुमान भी भगवान शंकर के अवतार, ऐसे अनेक है। आज भी अवतार हैं शंकर के, कलयुग में भी है, हम आप नहीं जान सकते। उनके अनुसार अवतार भगवान शंकर के, ऐसे श्री कृष्ण के अवतार गौरांग महाप्रभु। अरे हमारे पिताश्री क्या थे आप सब जानते हैं। अब हम अपने मुख से प्रशंसा करें तो आप कहेंगे आपके पिताजी थे, आपका उनसे डायरेक्ट जन्म हुआ है इसलिए आप कह रहे हो। वो भी श्री कृष्ण के अवतार थे। गौरांग महाप्रभु के बाद अब भावना की बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। हमारी दिव्य आंख नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मुझे पहचानेगा, देखेगा। प्रभु बड़ी बुद्धि गड़बड़ होती है। भगवान बोले ध्यान देख, संशयात्मा विनश्यति। संसार में कोई संबंध हो, डाउट कर लिया तो सर्वनाश निश्चित है। संसारी रिश्ते में प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। और विश्वासघात भी नहीं करना चाहिए, ये भी सत्य है। संसार में तो विश्वासघात होता है, लेकिन भगवत क्षेत्र में भक्त भगवान से विश्वासघात कर सकता है। लेकिन भगवान तो उससे बड़ा न्याय करता, उससे बड़ा सर्व लगा दो, सर्वशक्तिमान, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापी। भगवान तो पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण बचे। जीव तो अपूर्ण है। जीव तो देह इंद्रिया विनायक, उस बेचारे की शक्ति क्या है, छोटी सी बुद्धि। वो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन संशय मत करना। बोले प्रभु एक बार दिखा दीजिए। कहे तू देख नहीं पाएगा। तो अर्जुन ने साधना की थी। नर नारायण का अवतार माना जाता है अर्जुन और श्री कृष्ण को, और बड़ी साधना की थी। भगवान ने करवाई, नर के रूप में अवतार लिया था अर्जुन ने। आप लोग इतिहास पुराण पढ़े होंगे। तो अर्जुन को भ्रम हुआ तो भगवान ने थोड़ा सा अपना स्वरूप दिखाया। कैसे दिखाया? भगवान बोले देख, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। गीता का मंत्र है। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे दिव्य दृष्टि चक्षु दूंगा, तब तू मुझे देख पाएगा। थोड़ी देर के लिए गीता में आया ना, ददामि बुद्धि योगम तम एनम। भगवान कहते हैं बुद्धि योग दूंगा, और वो साधना से दूंगा। जब तू सेवा और साधना तेरी परिपक्व हो जाएगी, तब वो दिव्य भगवान के दिव्य स्वरूप का बोध जीव को होता है। तदामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। अर्जुन, लेकिन तू साधना कर चुका है नर नारायण के रूप में, तो तुझे मैं थोड़ा अधिकारी मानता हूं। और चूंकि मुझे तुझसे सेवा लेनी है, इस कलयुग में मेरा जो अवतार हुआ है, कलयुग में, द्वापर में क्या अवतार हुआ है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करना मेरा प्रयोजन है।
और भक्तों को जो संस्कारी जीव है, मेरे शरणागत हैं, उनको प्रेम दान देना, ये मेरा अवतार का प्रयोजन है। तो तू अधिकारी है और तुझसे मुझे कुछ धर्म की रक्षा के लिए कार्य कराना है, इसलिए मैं तेरे को अपना कुछ स्वरूप दिखा रहा हूं। तो भगवान ने दिखाया विराट रूप, देखा लेकिन डर गया। प्रभु आपका ये रूप मैं देख नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने फिर आगे गीता का उपदेश दिया और कहा, अब तू अनन्य भक्ति करता जा। और करते करते एक समय ऐसा भी आया कि अर्जुनी गोपी बनाया भगवान। अर्जुन को अर्जुनी गोपी बनाया। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। तो भगवान का वो सर्वोत्कृष्ट गोपी जो प्रेम है, उसका भी बोध, उसका भी रसास्वादन कराया, जिसकी इस ब्रज के रसिकों ने रसोपासना की, उस भाव तक पहुंचा दिया। तो महाभाव के अधिकारी साधक ही उस दिव्याति दिव्य परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, जो पूर्व पक्ष में, जो पूर्व प्रसंग में अभी जो चर्चा चल रही थी कि भाई भगवान कृष्ण ने उद्धव को समझाया, जो मंत्र मैंने बोले भागवत के द्वितीय खंड के 11वें स्कंद में, भगवान इसमें जो मंत्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, कई मंत्र हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं विचारणीय, आज के संदर्भ में हम उसकी चर्चा करें। भगवान कहते तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्व जाय परंपरेण केशाचित पाखंड मतयो परे। देखिए, ये दो मंत्रों में जो आज के इस पर्व के संदर्भ में जो मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी है आप लोगों के समक्ष, कि देखिए ये हमारे विश्व में, भारत में ही नहीं सारी दुनिया में हमारे धर्म ग्रंथों का अनर्थ किया गया। अब मैं दूसरे धर्म की बात नहीं करता, मैं अपने वेद की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कहता कुरान का भी अनर्थ हुआ या और धर्म है। हमारे दुनिया में तो अनेक धर्म है, बाइबल है, वेद है, कुरान है, जो प्रमुख रूप से तीन की मान्यता विशेष है। हमारे वेद और इस्लाम धर्म में कुरान है, कुरान शरीफ, और क्रिश्चियनिटी में बाइबल। बड़े से बड़ा विद्वान हो कोई हो, इन तीन में ही अपने मत को व्यक्त करता है, अपने सिद्धांत को इसी में लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो हम अपने धर्म की बात करते हैं। सभी धर्मों में अनर्थ किया गया है। कोई ये बहुत कटु सत्य है, कटु सत्य आप समझ गए ना, कड़वा सच। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तीन प्रकार के मनुष्य हैं सृष्टि में। एक सात्विक विचारधारा का, जिसकी उत्तम मन की अधिकांश रूप से वो सत्कर्म ही करता है, सज्जन कहा जाए। लेकिन कर्म करता है जब तक कर्म में भगवान की भक्ति या उपासना, साधना, सेवा प्लस न हो, तो कर्म, वो फल, कर्म तो जड़ है, वो जो फलीभूत होगा वो हमारे जन्म जन्मांतर के
से संबंध है। हम जहां जाएंगे वो कर्म हमारा साथ जाएगा। ये फिलॉसफी हमारे वेदों की है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मिति कथ्यते कर्मणाम संचितादीनाम जीव आधीन तथापि स्वतंत्र क्रियमाणे वै क्रतो भगवता विदा। पूर्व जन्म के कर्म संचित कर्म होते हैं अनेक जन्मों के, उसमें कुछ प्रारब्ध होता है बहुत भयानक, वो प्रारब्ध वर्तमान में भोगना पड़ता है। और एक क्रियमाण है, स्वतंत्र क्रियमाण है, वही कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कर्म की फिलॉसफी है प्रारब्ध आड़े आता है लेकिन हम कर्तव्य करते हैं, करना चाहिए, नहीं करेंगे तो जाएं कहाँ। नहीं कश्चित क्षण तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी बिना कुछ किए अकर्मा कोई रह नहीं सकता, करना पड़ेगा। आप सो रहे हैं तब भी कर्म हो रहा है, मन से हो रहा है। आप मन से सुना आपका ये जो सुख दुख का जो भोग है वो मन से भी होता है। आप सोए हैं, इंद्रियां सब रजाई के अंदर सब शिथिल है, चुपचाप आंख बंद है, मन चला गया, मन तो जा रहा है। एक शारीरिक कर्म, एक मानसिक कर्म। मानसिक कर्म भी होता है और सबसे बड़ा तो मानसिक कर्म होता है। भक्ति भी तो मन से ही होती है। तो मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कर्म होते हैं, मन से, वाणी से और कर्मेंद्रियों से। तीनों का फल शास्त्र कहते हैं वो तो करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को उद्योगिनम पुरुषमुपैति दिव्यम दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या यदि न सिद्धत को अत्र दोष। दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या, हमारे शास्त्र कहते हैं अपना पौरुष करो, पुरुषार्थ करो, कर्तव्य करो। प्रारब्ध आड़े आ जाता है तो हमारा क्या दोष। हम भविष्य तो बना सकते हैं, आगे का बना सकते हैं, और वर्तमान भी ठीक। हम सदाचरण युक्त जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन भी, जीवन का जो लक्ष्य है वो भी सार्थक होगा। तो बात कर्म की हो रही है कि हर व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, और फल तो भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, क्योंकि वो न्याय करता है। वो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल देता है। तो हमारे पास केवल कर्म करने की शक्ति भगवान ने हमको दी। मानव देह मिला तो भगवान ने सबसे बड़ी हमारे पर कृपा की, कर्म करने की शक्ति। तो भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हमारे यहां 3 प्रकार के मनुष्य हुए। पाप से अनंत जन्मों के चित्त वृत्ति से मन कुटिल हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चित्त 4 हुए। अहंकार और चित्त, वृत्ति, स्वभाव, ये पूर्व जन्म के पाप कर्मों से आते हैं। और चित्त वृत्ति अगर 3 प्रकार की होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिभिर्गुणमयैर्भाग मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमप्यम। त्रिभिर्गुणमयैर्भाग, 3 गुणों से युक्त
सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन त्रिगुणात्मिका माया है। ये तीन गुण से परे एक गुणातीत धर्म होता है। वो साधना से, भगवान की कृपा से ये गुणातीत भाव की का हृदय में, मन में, अंतःकरण में संचार होता है। तो तीन गुणों से युक्त मानव देह, संसार में जितने भी जीव हैं, तीन गुणों से। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, पापेन पाप बुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। वेदव्यास कहते हैं पुण्य करोगे तो स्वर्गादिक लोकों की जन्नत मिलेगी, और पुण्य पाप मिक्सर होता है, और पुण्य अधिक होता है तो मानव देह मिलता है। पुण्य अधिक और पाप कर्म अधिक होता है तो 84 लाख कुकर शुकर कीट पतंग आदि योनियों में जाता है, नारकी योनियों में जाता है। यही सिद्धांत है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वह वयस्ते शाम प्रकृतयो रजा सत्य तमो भुआ। तीन प्रकार के मनुष्यों ने मेरे सिद्धांत को उलट पुलट कर दिया। कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। गुणातीत तो कोई बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद कश्चित यतत सिद्ध है। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। कोई बहुत बिरला जन्म जन्मांतर की साधना करते करते मानव देह पाया और गुरु मिल गया और श्रद्धा हो गई और भक्ति कर ले गया, वो कोई कोई गुणातीत होता है। ये तीन गुणों से युक्त जीव है। बस ये जो सिद्धांत उद्धव को बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट। और आगे भगवान ने बताया कि धर्म सत्य दयो पे तो विद्या तपसान्विता। धर्म करो, कर्म करो, सत्य अहिंसा दया आदि का भी पालन करो, लेकिन मेरी भक्ति भी करो। भक्त्या में क्या आग्रह है, और उसमें भी क्लास बताया कि भक्ति कैसे करनी है। ये तो बड़ा लंबा पचड़ा है। और भगवान ने भी कहा यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भितरैरपि स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जसा। भगवान ने कहा मेरी भक्ति कर लो तो और योग है और तपश्चर्या है, इन सब की आवश्यकता नहीं है। ये तो कंक्लूजन दिया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान ने कही उद्धव से, वो कही बहवस्ते शाम प्रकृतयो रजा सत्य तमो भुआ। ये कोट करने वाला सिद्धांत, ये सबसे मेरी राय में तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आज हमारे धर्म का या हमारे धर्म ग्रंथों का, वेदों का, चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो, उसका अनर्थ क्यों हो रहा है? अनर्थ इसलिए हो रहा है कि तीन प्रकार के मनुष्य हुए। सात्विक बुद्धि वाले तो चलो ठीक है, वो लोग सात्विक कर्म करते हैं।
रजोगुणी रजोगुणी कर्म करते हैं, तमोगुणी लोग ये बहुत डेंजरस। हमारे देश में आज दुर्गा माँ का पर्व है। ये होता क्या है, जैसे बौद्ध धर्म, हमारे भारत से बौद्ध धर्म पाश्चात्य देशों में गया तो उन्होंने सिद्धांत का अनर्थ कर दिया, लोप हो गया। चार बौद्ध धर्म चार भाग में विभक्त हो गया, सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार्य, माध्यमिक, सारी दुनिया में। और उन्होंने तमोगुणी प्रवृत्ति के लोगों ने, जिनकी बुद्धि तामसी है, तामसी आप समझ गए, वही ईट ड्रिंक भी, जिन्होंने कुरान हो चाहे हमारा वेद हो चाहे बाइबल हो, इसकी फिलॉसफी को किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से इस ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप जो है उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग कर लिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में कहा, अर्जुन अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मर्दम हीर चापलम तेज क्षमा घृति शोच भद्रोह मानता। नारद जी ने कहा यही बात जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, वही नारद जी ने भी कहा, वही गीता में श्री कृष्ण ने कहा। 16वें अध्याय में ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन नंबर 1 अहिंसा परमो धर्म। ये बात कुरान में भी कही है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अहिंसा सत्य दया, दया माने ये निर्दयता न हो, हम किसी निरीह प्राणी को निर्दयता से उसको मारे ना। ये बात नारद जी भी कह रहे हैं, अहिंसा सत्य दया अस्तिक्यादि चरित्राणि परिपालनीयानि। नारद जी बड़े तत्वज्ञानी थे, उन्होंने ये भक्ति का ये सिद्धांत गीता का 78 मंत्र आप पढ़ लीजिएगा, अरे सॉरी नारद भक्ति सूत्र का 78 और गीता का 16वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, साफ लिखा है, पहले अहिंसा शब्द आया। गीता के 16वें अध्याय में मंत्र पढ़ लीजिए, मेरा चैलेंज है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पहला धर्म है अहिंसा। अहिंसा क्या है? पापाय परपीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना पाप है, सबसे बड़ा पाप। यानी ये पाप तो ऐसा है, इसका दंड भोगना पड़ेगा, इस कर्म का दंड। अभी नारद जी वही कह रहे हैं अहिंसा सत्य दया अस्तिक्या, तो पहला लीजिए अहिंसा। ये निर्दयता कुटिलता पाप वृत्ति के कारण जो तमोगुणी स्वभाव होता है ना जीवों का, हम अपनी वासनाओं की कामनाओं की पूर्ति, वेद कहता है आत्मन आत्मना, कोट कर लीजिए वेद मंत्र, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब थोड़ी बहुत संस्कृत आप लोग समझ सकते हैं, जो हाई स्कूल इंटर में पढ़े वो भी थोड़ा बहुत संस्कृत बोध मंजरी पढ़े होंगे, एक पुस्तक आती है संस्कृत पढ़ाई जाती है। अब हम नहीं कहते कि लघु सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान हो, आप व्याकरण से संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन सीधी सीधी संस्कृत है, आत्मनः प्रतिकूलान, अपनी आत्मा के हिसाब से, प्रतिकूल माने माफिक, जो कार्य न हो वो आप दूसरों के साथ क्यों करते हैं? आपको कोई
सुई चुभोए, अभी बैठ के यहां बैठे हैं चुभोए तो कैसा लगे? कैसा लगे? कोई सह सकता है? बड़े बड़े योगी इंद्र भी विचलित हो जाएंगे। बड़े बड़े योग गुरु है, उनको भी सुई चुभो आप। बड़े बड़े आज के भारत में योगी बहुत होंगे, आप जरा उनको सुई चुभोइए, चुपचाप बैठे रहेंगे। मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह सब, भाई योग में क्या है, ज्ञान में क्या है? ज्ञान में भी तो वही है, सम दम तितिक्षा श्रद्धा, इंद्रियों पर रोक लिया, मन को रोक लिया, सब। अब सुई चुभो, हाजी राम दर्द होता है। कोई मानव देहधारी हो, पशु हो, वो भी उसको आप मारो तो भागेगा। तो जो आपको कष्ट हो रहा है, आप दूसरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं? सोचो, उसको भी हो रहा। तो आत्मनः प्रतिकूलानि, सबसे बड़ा सिद्धांत वेद। जो आपकी आत्मा को कष्ट होता है तो दूसरे को, तो इससे बड़ा यह है तामस धर्म। तामसी लोग के लोग अपने सुख के लिए दूसरे को मारते हैं। इस संदर्भ में जो मैं बात कर रहा हूं, आज जो दुर्गा पूजा में लोग बकरों की बलि देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन वैदिक धर्म वाले बकरों की बलि क्यों देते हैं? वो भी तो प्राणी है, भगवान ने उसको सृष्टि में उसको जन्म दिया है। सबके रचयिता तो भगवान है। उसको क्यों मारते हैं? अब वो दिख रहा है, वो चलता हुआ प्राणी, वो दिख रहा है। अब वो खाने से क्या होगा? वो अपने खाने पीने के हिसाब से बौद्ध धर्म वालों ने, जो पाश्चात्य देशों में गया बौद्ध धर्म, तो उन्होंने ये सिद्धांत बना लिया, आपस में मतांतर हो गया बौद्ध धर्म, बौद्ध मतावलंबियों में। किसी ने कहा नहीं, बुद्ध ने कहा है मांस खा सकते। अब अहिंसा परमो धर्म पहला सूत्र लिया उन्होंने। गीता में जो अहिंसा पहला सूत्र है, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति परिशुनम दया भूतेश। अब ये गीता के मंत्र भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, वेद में भरा है जगह जगह। पापाय पर पीड़नम, रामायण कह रही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा क्यों देते हो भाई? सबसे बड़ा पाप यही है, पर पीड़ा सम नहीं। परहित सरिस धर्म, दूसरे का भला हो जाए। प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को खाना खिला दो, बीमार को दवा दे दो, कोई मर रहा हो उसकी रक्षा कर दो, सहायता कर दो। यही धर्म है। धर्म मीन्स आप मानव देहधारी हो तो हर आदमी को जीने का, जो वास्तविक जीवन जीने की पद्धति है, वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन उद्धव को बताई कि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कि हमको मांस भक्षण करना है, बड़ा, अरे भाई शाक भाजी खाओ, भगवान ने वनस्पति जगत दिया, फल खाओ, फल देते भगवान। ये अन्न भी फल है तो है, गेहूं फल है, दाल चावल जो भी फल सब्जियां फ्रूट्स। अब आप मार के सिद्धांत बना दिए कि मारने से देवी जी खुश हो जाएगी। वेद कहता है ये तो सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अधर्म। लेकिन हाँ, अपने मतलब के लिए लोगों ने कहा ये ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब
कलयुग आया तो कलयुग के आते ही परीक्षित ने कलयुग से साक्षात्कार किया। परीक्षित भी महापुरुष थे, उनको भगवान ने शक्ति दी है कि तुम कलयुग में राजा होगे प्रारंभ में, तो समाज में हमारे धर्म का प्रचार करो। तो उनको प्रेरणा हुई भगवान की कृपा से, तो कलयुग सामने आया। तो कलयुग ने कई स्थान मांगे, तो परीक्षित ने कहा देखो हम भगवान कृष्ण के सिद्धांत को मानते हैं, भागवत धर्म। क्या असत्य को हम नहीं मानते? तो जहां असत्य है वही पाप, जहां अहंकार और शराब मांस मदिरा का सेवन है वहां पाप है, जहां हिंसा है वहां पाप है, और जहां धोखा बेईमानी जुए में होती है ना, धोखा बेईमानी किया था शकुनी ने, तब ये 5 पांडवों को सब कुछ त्याग के जंगल जाना पड़ा था, हार गए जुए। भगवान कृष्ण ने कहा तुमने पाप किया इसलिए तुमको ये जुए का दंड मिलेगा। तो क्या दशा हुई बेचारे, कैसे कैसे कष्ट सहे। तो भगवान ने रक्षा की, उनका पांडव तो गए थे। संसार के विषयों में आसक्ति, वेश्यावृत्ति, क्रूरता, निर्दयता, ये जहां जहां है वहां वहां पाप, परीक्षित ने स्पष्ट किया। इसमें निर्दयता और अहिंसा को प्रथम दी। दयावान होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए और हिंसक नहीं होना चाहिए। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को कहा कि तुम पाप भगवान ने कहा मुझे कलयुग में सृष्टि में मुझे आदेश हुआ है, मैं कलयुग दुर्योधन का अवतार था, है अभी चल रहा है। अभी महाभारत में हमारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। पाप वृत्ति किसी में होती है तो दुर्योधन आ जाता, दुर्योधन का प्रभाव है, वो राक्षसी वृत्ति आ जाती है, किसी को मारना, झगड़ा करना, हिंसा करना। तो शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भागवत में ये बहुत स्पष्ट कहा है कि ये 3 गुणों की माया है, इसमें सबसे खतरनाक है तमोगुण। ऐसे जीवों को मैं नरक में डाल देता। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर ऐसे तामसी जीवों को मैं आसुरी योनि में, कीट पतंग, ये कुकर शूकर और तो ऐसी नारकी योनियों में मैं घुमाता रहता हूं। क्योंकि जो भगवत निमित्त है वो है गुणातीत। सात्विकम सुखमात्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम। तामसम मोह दैन्योत्थम निर्गुण मदपाश्रयम ऊर्ध्व गच्छन्ति सतवस्था। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे ऊर्ध्वगामी होता है, भगवान के दिव्य लोकों को जाता है। सतवस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति माने वो भुआ स्व महाजना तपा, सत्यलोक परमेष्ठी, ये लोकों को जाता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुन। वहां से भी जीव को मानव देह या 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। वो भी मामुपेत्य तु कौन्तेय, भगवान कहते मेरे तद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरे धाम को जाकर कोई ये पुनरागमन से निवृत्त हो सकता है।
भगवान के धाम। तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जघन्य गुण वृत्ति तथा निर्गुण मदपाश्रय, गीता का सिद्धांत है। तो तमोगुणी लोग, विचारधारा के लोग अपने पाप कर्म से हिंसक हो जाते हैं। वो सिद्धांत भूल जाते हैं कि आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। जो अपने को कष्ट दे, पीड़ा दे, वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये हर धर्म में सिद्धांत है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे बाइबल हो। लेकिन उसको अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने हमारे वेदों में उसका कुछ तो अनर्थ किया, कुछ जोड़ दिया। क्षेपक कहते हैं उसको। क्षेपक एक शब्द आया है, अपने स्वार्थ के हिसाब से जोड़ देना, सिद्धांत बना देना कि हम इस सिद्धांत को मानते हैं। इसीलिए हमारे पूरी दुनिया में अलग अलग सिद्धांत, कोई मार्क्स, कोई लेनिन, कोई ताओ, कोई माओ, कोई ये, कोई वो, इतने सिद्धांत धर्म बन गए कि आदमी पागल हो जाए। है वही वैदिक सिद्धांत हमारा सनातन हिंदू धर्म का, और एक इस्लाम और बाइबल, ये तीन का बाहुल्य है। अधिकाधिक जो आबादी है 7 अरब 8 अरब की, जो उसमें अधिकांश यही तीन धर्म को मानने वाले, और बना दिए तमाम। कुछ देवी देवताओं के तमाम अनर्गल। अरे एक संतोषी माता चल गई थी, आज से हमारे बाल्यकाल में, 1976 की बात है, बहुत छोटे थे। एक सिनेमा आया था संतोषी माता। अब उस जमाने के लोग हो के जाते होंगे, पूरे भारत में जगह जगह सिनेमा हॉल में लोग जाके पूजा करते थे बाहर बैठ। जिस जमाने में शोले आई थी, शोले भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पिक्चर मानी जाती, पब्लिक में उसका बड़ा प्रचार हुआ, बच्चा बच्चा उसके डायलॉग बोल लेता। और उसी समय आई थी संतोषी माता, हमें याद है। संतोषी शब्द है गलत। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, किस मूर्ख ने संतोषी नाम दिया है। संतोषिणी शब्द है, स्त्रीलिंग है, संतोषी तो पुल्लिंग हो गया। भारत में उसकी आरती तो घर घर गाई जाने लगी। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। हमें याद है, चला दिया। आप बताइए, कोई पौराणिक मान्यता नहीं, कोई शास्त्र में उसका कोई जिक्र नहीं, वेदों में कहीं वर्णन नहीं। परंपरेण केशाचित पाखंड मतयो परे। भगवान कृष्ण कह रहे उद्धव, पाखंड में बना दिया लोग नए नए सिद्धांत। बलि दो, बकरे का गला काट दो, अब सब करते आ रहे हैं, हम भी करेंगे। आजकल ये जो घर घर में विदेशों में हो रहा है, हमारे देश में बकरा काट। हमारे हिंदू धर्म वाले ईद मनाते हैं, बकरीद। अरे भाई, तुम अपने धर्म को ठीक से समझो। अब किसी वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाओ। अब ये बात अलग है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आजकल धोखा दे के भी लोग बन जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो बेसिक सिद्धांत है वो तो सत्संग से सुनना चाहिए, संतों से सुनो। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति से ये बात कही थी। भागवत में, भागवत महापुराण में कपिल का एक अवतार हुआ। एक
ब्रह्मा के पुत्र कर्दम के उनके वंश में एक हुए हैं, कपिल महाराज का अवतार हुआ था। ये कपिल महाराज भगवान के अवतार माने जाते हैं। ये जो 23-24 अवतार हैं उसमें इनका नाम आता है। उन्होंने देवहूति मनु शत्रुपा से जो उत्तान पात और ये सब हुए, उसमें आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थी। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। ये भागवत बोल रहा हूं। कर्दम ऋषि के जो 9 कन्याएं उनकी थी, उसमें देवहूति का जो विवाह कर्दम से हुआ, तो उनमें देवहूति के जो पुत्र हुए वो कपिल भगवान। कपिल भगवान के स्वरूप को माता देवहूति ने पहचान लिया और उनसे अपने इस मानव देह को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मानव देह का, अब चूंकि भगवान कपिल की माता थी, तो सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, कपिल भगवान तो अवतार लेके आए थे, तो उनका कर्तव्य था माता का कल्याण करना। तो उन्होंने माता को उपदेश दिया था। उसमें सबसे पहले एक सिद्धांत कहा था, माता सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्च पवर्गवत्वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे माता, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सत्संग में जाओ, यानी संतों की वाणी सुनो। उसमें क्या होगा, वो वेद वाणी, वेदों की सिद्धांत को आपके समक्ष परोसेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो इससे श्रवण भक्ति होगी। सुनने से सिद्धांत आपके मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का उदय होगा। उनका इशारा ये था कि आप संतों के, भागवत के, वेदों के, गीता के सिद्धांत को सुनिए, सुनने की आदत डालिए, तो कहीं न कहीं से भगवान की कृपा होगी। ये भगवान के जो वेद हैं, ये भगवान की वाणी है, ये दिव्य वचन है। अब दिव्य वचन कोई महापुरुष श्रवण कराए तो उससे विशेष लाभ होता है, लेकिन यदि महापुरुष नहीं मिला तब भी एक प्रकार की ये वैधि भक्ति, या कह लीजिए एक प्रकार की श्रवण भक्ति है। क्योंकि सिद्धांत गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः इति श्रद्धा। गुरु और वेदांत, गुरु को अगर नहीं भी मिला तो वेदांत वाक्येषु, ये आप्त वाणी है, आप्त ग्रंथ है। ये वेद क्या है, भगवान की, भगवान ही है। वेदो ही नारायण साक्षात स्वयं भूरि सुषु। भागवत में कहा वेदो ही नारायण साक्षात, वेद नारायण है, भगवान है, और इनकी वाणी साधारण न जानिए। तो उसमें जो सत्संग आपको मिलेगा, सुनेंगी, कथा कीर्तन या जो भी लीला आदि भागवत वगैरह, तो उसमें सिद्धांत सब समाहित है। भागवत ग्रंथ में सारे सिद्धांत है। हमारे गुरु जी कहते हैं भागवत से बड़ा ग्रंथ कोई हुआ ही नहीं आता, इसलिए हमारे गुरुदेव भागवत 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 सुनाते। सबसे बड़ा भागवत, गीता जहां समाप्त होती है, भागवत वहां शुरू होती है। इसलिए भागवत आदि का श्रवण भी वंदनीय है। ये कपिल महाराज कह रहे, देवहूति माता
सुनो सुनो सुनो। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे आवृत रसिक उपदेशा, बार बार महापुरुषों से सिद्धांत को सुनो। अब महापुरुष भी एक विश्वास है। आज कलयुग में कोई ऐसी मशीन नहीं हुई कि जिसको आप बता सके कि हाँ ये महापुरुष है, नहीं। और संशय करना भी महापाप, क्योंकि डाउट, महापुरुष पर डाउट नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से आप स्वीकार करें, और अगर आपको लग रहा है इसमें रस नहीं मिल रहा है तो महापुरुष छोड़ के आप जहां रस हो मिल जाए भक्ति का वहां जाइए। लेकिन रस मिल रहा है तो ये महापुरुष का सबसे बड़ा लक्षण है कि उस महापुरुष से आपको भक्ति का रस की का आधान हो रहा है, तो उनसे आप सुनिए। इसीलिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत हेतु न करो आलस। सिद्धांत सुनने में आलस मत करो, क्योंकि वही सहायक है। श्रवण, उससे आपको वास्तविक धर्म का बोध होगा। और कहीं न कहीं भगवान की कृपा भी अपेक्षित है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आपका पुण्य पुंज कभी फलीभूत हो और भगवान की कृपा हो। अरे भाई आप भक्ति करेंगे, अब जैसे भी कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण कृपा करेंगे, और गुरु के सिद्धांत को श्रद्धा पूर्वक शरणागत भाव से सुनेंगे तो लाभ होगा। अर्जुन को ही तो कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन, गुरु के पास जाओ तो उसकी सेवा करके श्रद्धा पूर्वक मन बुद्धि का सरेंडर करके उसके सिद्धांत को सुनो, वो ज्ञान मिलेगा तो फिर प्रैक्टिकल साधना कर पाओगे। तो कहने का भाव ये कि सिद्धांत को सुनते रहना चाहिए, रुचि पैदा कर। इसलिए मैं तो कहता हूं महाराज जी की सिद्धांत को बार बार सुने, बार बार सुने, और उसको प्रैक्टिकल में व्यवहारिक रूप से उसको धारण करें, तो संशय नहीं होगा। क्योंकि डाउट का इलाज हमारे न तो नेचुरोपैथी में है, न एलोपैथी में है, न आयुर्वेद में। बड़े बड़े धन्वंतरी वैद्य भी आए चले गए। डाउट एक ऐसी संशयात्मा विनश्यति, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन, गुरु और भगवान पर संशय किया तो मरा, क्योंकि फिर पाप ही पाप करेगा, अपराधे करेगा। इसलिए भगवान की शक्ति के स्वरूप को बताएगा कौन? कोई गुरु। वरना वेदों के अर्थ का अनर्थ संसारी लोगों ने किया है। तमोगुणी तांत्रिक चले हैं हमारे देश में, बहुत चले। कई कई अपराध वृत्तियां, अपराध कथाएं आप सुनते हैं टेलीविजन में, या सत्य कथा, अपराध कथा में पढ़िए आप। ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में। बच्चों की बलि करवा देते हैं तांत्रिक लोग कि देवी जी खुश हो जाएंगे, बच्चे मारे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को मृत्युदंड है हमारे देश के कानून में। हमारे देश का कानून भी इस चीज को मानता है। ऐसे हिंसक राक्षसी तमोगुणी लोगों को जो धोखा दे के हत्याएं करते हैं बलि वली के नाम पर, कई तमोगुणी विचारधारा के कई लोग तो जेल की यात्रा भी कराते हैं। आप लोग सब जानते हैं, आप लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े पढ़े लिखे मूर्ख, अरे जो गंवार हैं, जो मंद बुद्धि के हैं, जो भोले भाले हैं, वो ऐसे तमाम पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं।
तुलसीदास जी ने रामायण में ऐसे दुष्टों के लिए लिखा है, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, उनको ही संत कहे सब कोई। अधिकांश लोग जो मिथ्यारंभ, झूठ बोले, पाखंड करे, हिंसक और तमोगुणी वासनाओं से युक्त, शराब, मांस, वेश्या वृत्ति। शंकराचार्य ने कापालिकों का बड़ा विद्रोह किया था, बहुत विरोध किया था। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग पढ़े लिखे हैं, शंकराचार्य जी के बायोग्राफी समझते हैं, शंकराचार्य जी घोर विरोधी थे। ऐसे राक्षस धर्म है, कापालिकों को विरोध किया था कि आजकल चले जाए शमशान में लोग मुर्दे को का मांस खाते हैं, बहुत शराब पीते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। निरीह प्राणी की हत्या, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। पापाय पर पीड़नम, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारे धर्म ग्रंथ तो दुंदुभी घोष कर रहे हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़ा कि आज भी भारत में ही नहीं, दुनिया में ये सब कुरीतियां, कुप्रथा अभी भी, यानी अर्थ का अनर्थ। तो इसलिए वास्तविक धर्म को जानना परमावश्यक है। और बौद्ध धर्म को बिगाड़ दिया, हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ दिया, वेदों के अर्थ के अनर्थ उल्टा सीधा जोड़ जाड़ दिया। कितने मंत्र जोड़े हुए अपने स्वार्थ के लिए। हमको मांस अच्छा लगता है, हमको शराब अच्छी लगती है, चलो छेड़छाड़ करो। सिद्धांत में मनमाना, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। तुलसीदास जी ने एक काग भुसुंडी गरुड़ संवाद में, उत्तरकांड में, कलयुग में जो पाप हो रहे हैं धर्म के नाम पर, उसमें बड़ी अच्छी मीमांसा की है। ऐसे अधम मनुज खल होए हैं कलयुग माही। कलयुग में ऐसे पापी होंगे, बताइए। अरे दुर्गा माँ से भगवान कृष्ण की भक्ति मांग लो। बहुत से लोग कहते हैं अणिमा गरिमा लघिमा प्राकाम्या सिद्धि। अरे सिद्धि प्राप्त करके करोगे क्या? 3 प्रकार की सिद्धि है ना, तामसी, राजसी, सात्विक। और तामसी तो नरक ले जाती। भोले भाले लोग, कुंडलनी जग जाएगी, आहा कुंडलनी जग जाएगी, तो क्या होगा? अरे कलयुग में तो तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में योग नहीं हो सकता। ये तो कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरे हरिचर्चाया कलौ संकीर्तकेशो। हर युग में अलग अलग, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में स्मरण मन से करके, सुमिर सुमिर, भगवान की भक्ति मन से स्मरण करके ही, मन से स्मरण, श्री कृष्ण की करो, राम की करो, दुर्गा की करो, शंकर जी की करो। इनसे आपके गुरु के सिद्धांत के अनुसार इनसे श्री कृष्ण का प्रेम मांग लो। दुर्गा माँ भी राधा ही का रूप तो है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में
एक मंत्र है, त्वम सीता त्वम मिथिला त्वच्छाया द्रौपदी सती त्वम राधा त्वम दुर्गा, सब वेद मंत्र है, पुराणों में स्पष्ट किया है। वही है ह्लादिनी संघिनी संवित, अब संहारक शक्ति के रूप में दुर्गा माँ आई है, वही राधा। अब वो ह्लादिनी सार अंश तार प्रेम नाम, वो ह्लादिनी का सारभूत प्रेम वो राधा है, वो प्रेमा भक्ति, उन्हीं का कृपा से प्रेम का अंश जीव को मिलता है। तो इन्हीं के शब्दों के साथ हम दुर्गा मैया का वंदन अर्चन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं कि हमें श्याम सुंदर का प्रेम दिला दो। हे मैया, आज के संदर्भ में ये थोड़ा डिटेल किया।